तुम शुरू तो करिए, नूतन जी स्टार्ट करिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मंगलवार है और मैं नूतन ठाकुर आज एक नए सब्जेक्ट के साथ में आपके पास आई हूँ, जैसा कि हर मंगलवार को हम लोग करते हैं। और मैं ये आज का हमारा सब्जेक्ट है नो लाइफ चेंज विदाउट अ परफेक्ट माइंडसेट। लाइफ मीन्स जिंदगी। जिंदगी क्या है? एक ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत ही सुंदर उपहार है, बहुत सुंदर शब्द है। जिंदगी को अच्छी तरह से जीना हमारा धर्म ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि एक स्वस्थ सुव्यवस्थित और किसी भी काम को करने के लिए एक सही माइंडसेट की जरूरत होती है। जैसा कि मैं आई तो मैं पूरे माइंडसेट के साथ इसमें आई थी। अब मैं आपको अपना कुछ परिचय बताना चाहती हूँ। मैं नूतन ठाकुर एक होम मेकर हूँ और ये जब से मोदी केयर से ज्वाइन की हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ एक होम मेकर, पति बच्चों की देखभाल करना यह मेरी जिम्मेदारियों में आता था। किंतु मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या मैं सिर्फ इसी के लिए हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हुई हूँ। तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था कि मैं क्यों नहीं कुछ आगे बढ़ सकती हूँ। और लेकिन मैं आगे ज्यादा जा नहीं पाती थी, क्योंकि नूतन जी आप म्यूट हो गए। जब दूसरे जॉब के लिए, दूसरे बिजनेस के लिए जाती थी तो उसमें भागम भाग बहुत करनी पड़ती थी। और अब उम्र हो गई मेरी, मैं लगभग रिटायरमेंट एज की हूँ, तो उतना भागम भाग करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया और मैं इससे जुड़ गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ और आज एक अच्छे मुकाम पर हूँ और इज्जत और पैसा सब कुछ इसमें कमा रही हूँ। तो इसके लिए मैं यही एक एक लाइन कहना चाहती हूँ कि कुछ जैसा कि किसी ने कहा है कि पूरे होंगे हर वो ख्वाब जो देखते हैं अंधेरी रातों में, ना समझ है वो जो डर से पूरी रात सोते ही नहीं। और इस ख्वाब को पूरा करने में मोदी केयर हमारी पूरी तरह से मदद करता है। उसमें हमें सब कुछ मिलता है जो हम अपने अच्छे परिवार के लिए, अच्छे समाज के लिए जो हमें चाहिए, वो हर चीज हम इसमें से लेते हैं। और इससे हम किस तरह से इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस माइंडसेट के साथ में हम इसमें आकर के और इसमें इसको पूरा करते हैं, इसके बारे में बताएंगे रीना जी। थैंक यू। ओवर टू रीना जी। थैंक यू नूतन जी। हेलो दोस्तों, मैं रीना तिवारी, मैं मोदी केयर में डायरेक्टर हूँ। मैं अपनी पहचान मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे, दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों बहुत मेहनती थे। तो एक का अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन अचानक उस गांव में सूखा पड़ गया। तो किसी ने दूसरे भाई को दोनों भाई को बताया कि अगर थोड़ा दूर जाके एक गड्ढा कोई खोदा जाए तो वहां से पानी निकल सकता है। तो लेकिन एक भाई बोला, क्या रे कौन इतना दूर जाएगा, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, ये तो शायद की बात है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन दूसरा भाई बोलता है कि नहीं, इसमें कुछ मुझे अलग करना है, ऐसा करना है जो पूरे गांव को खुशियां दे सके और सबका जीवन को में सुधार ला सके। तो वो उसका माइंडसेट बहुत परफेक्ट था। तो वो काम भी करता था, काम के पर से जब आता था, जब जितना भी टाइम मिलता था उसके अनुसार वो गड्ढा खोदना शुरू हो गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू गड्ढा खोदता गया, क्योंकि दिन भर काम भी करता था, जब टाइम मिलता था तभी वो गड्ढा खोदने का काम करता था। गांव वाले भी उसको बहुत बोले, नहीं खोदो, नहीं पानी निकलेगा, क्यों दिन रात तुम इतना मेहनत करते रहते हो, कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन उसका माइंड सेट बहुत परफेक्ट था। लेकिन नहीं, जो मुझे विश्वास है कि बताया गया है कि यहाँ पानी निकलेगा तो निकलेगा ही। तो फिर वो अपने विश्वास को फिर से स्ट्रॉन्ग करके जैसे ही एक लहारी मारता है, वहां से पानी का फुहारा निकलने लगता है और पूरा वो कुआं बन जाता है। उस कुआं के द्वारा वो पाइपलाइन निकाल के पूरे गांव को पानी देता है। तो आज भी उस जगह का नाम उसके नाम से विकसित है। तो वहां
वो अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रहता तो क्या करता, जैसे उसका भाई काम कर रहा था कि अच्छा से तो जिंदगी चल ही रहा है, तो क्यों हम गड्ढा खोदने का काम करें फालतू का, सारे गाँव तो खोद नहीं रहे, तो मैं अलग क्यों करूं। लेकिन दूसरा भाई समझदार था, उसका माइंडसेट स्ट्रांग था, तो वो बोला कि नहीं, हमको कुछ अलग करना है, और जो सबके चेहरे पर, गांव वालों के चेहरे पर खुशियां ला सके, ऐसा मुझे कुछ काम करना है। इसके लिए वो एक माइंडसेट अपना किया और ये काम किया। तो दोस्तों, इससे उसका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। तो आज मैं अपना माइंडसेट आपको बताऊंगी। मैं रीना तिवारी हूँ, मोदी केयर मेरे लाइफ में बाय चांस आया है, और मैं इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये डिसीजन मेरा खुद का था। मेरा माइंडसेट यहाँ था कि चाहे, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ, मैं पहले भी बिजनेस करती थी, लेकिन मैं उसमें सक्सेस भी थी, लेकिन मेरा कुछ अलग ही मुकाम है कि मैं ऐसा कुछ करूं जो दूसरे के जिंदगी को ऐसा बदले, लाइफ टाइम उनके जिंदगी में खुशियां रहे। उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। और मैं जब यहाँ मोदी केयर के बारे में सुनी और इसके बैकग्राउंड को देखी, तो मैं आपको बताऊंगी इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं इसको, मुझे लगा कि नहीं, सही जिसकी तलाश में मैं बरसों से भटक रही थी, आज मैं सही जगह वहीं पर आ गई हूँ, और मेरा मैच स्ट्रॉन्ग करके मैं इसमें आई, और आज देखिए कि मैं मोदी केयर में एक डायरेक्टर हूँ। तो मुझे बहुत गौरव से कहना पर चाहूंगी कि किसी भी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी का छोटा सा ही हिस्सा होना बहुत गर्व की बात होती है मेरे लिए। तो और मैं इसमें कई सक्सेसफुल लोग हैं, वो भी बताऊंगी, और मैं बहुत सारी चीज मैं आपको सामने रखूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करूंगी, ब्रीफ नहीं करूंगी। आज मैं बताती हूँ कि मेरा माइंडसेट क्या था। किसी ने मुझे बताया कि एक प्रोडक्ट के जरिए तुम सक्सेस पा सकती हो। वहां में तो सरप्राइज रही कि क्या ऐसा संभव है क्या। तो फिर मिले कि चलो ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं पहले। प्रोडक्ट तो गारंटी वाला होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो मैं बाहर से ला ही रही थी। जो FMCG का प्रोडक्ट है रोजमर्रा का, वो तो मैं ला ही रही थी, लेकिन वहां से मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मोदी केयर में आई और इसके बैकग्राउंड को में आई, तो देखी कि इसका बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि श्री राय बहादुर गुलजर मोदी जी ने सिर्फ 400 रुपए लेकर इसका शुरुआत किया। उनका मैसेज बहुत स्ट्रांग था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो पूरे विकसित करना है, इसको विस्तार कर। उनके पास पैसा ज्यादा नहीं, तो सिर्फ 400 रुपए लेके वो दिल्ली गए, और वहां का बेगमाबाद में उन्होंने शुगर मिल का स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने 1933 से 1972 तक 27 देशों में इसका विस्तार किया, और फिर 1968 में उनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, जिस कंपनी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, तो वहां तो काम करना एक बहुत अपने आप में गौरव की बात होती है। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने इस कंपनी को और विस्तार किया, 90 देशों में इसका विस्तार हुआ, वो भी बहुत आगे तक गए। उनके बाद उनके बेटे श्री समीर मोदी जी आए। नया जनरेशन था, नई सोच थी उनकी, कि उनके पास पैसा का कमी नहीं था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उनका नया सोच कि कुछ ऐसा किया जाए जो घर घर में आजादी आए, घर घर के लोग आत्मनिर्भर हो पाए, और अपनी जो उनको जो चाहत है उसको वो पा सके, वो उसकी मुट्ठी में उनको कैद कर सके। तो उनका सपना साकार हुआ, क्योंकि हमारे जो गुरु माँ है, आज उनको कौन नहीं जानता, सुरेखा भार्गव, जो आज करोड़ों में उनका इनकम हो रहा है। वो भी एक पढ़ी लिखी आम हाउसवाइफ थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा। आज उनका बिजनेस इतना सक्सेस है कि उनके नीचे बहुत लाखों लोग कंसल्टेंट हैं, और अपने इच्छा को पूर्ति को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को जब स्टडी कराते हैं, तो क्या क्या ढूंढते हैं उनके अंदर। वहां भी आपका माइंडसेट होता है कि बच्चे गलती करते, फिर भी आप रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार बोलती, तो उसका अच्छा नॉलेज उसको होता है। बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसको आप स्कूल में डालते हैं, वहां क्या देखते हैं, वहां भी उसका अच्छा से अच्छा स्कूल खोजते हैं। पास में स्कूल रहेगा, लेकिन आप उसमें नहीं डालेंगे, दूर रहेगा लेकिन अच्छा उसका बैकग्राउंड रहेगा, तो आप डालना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि स्कूल का बैकग्राउंड अच्छा है, टीचर अच्छे है, तो आपको एजुकेशन अच्छा मिलेगा, ग्रोथ अच्छा होगा, तो आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे पढ़ के। तो जहां हम लोग देखते हैं, आप हर जगह जॉब कहीं ढूंढिएगा पढ़ लिख के, वहां भी आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपको जॉब मिलता है। वहां भी आप देखते हैं कि अच्छा से अच्छा कंपनी मुझे, जहां मेरा पे आउट अच्छा है। तो दोस्तों, जब हम मोदी केयर में आते हैं, तो ये क्यों सोच लेते हैं कि यहाँ पर आए हमको तुरंत इनकम मिल जाए। यहाँ भी तो आके एक सीड्स की तरह ही है, यहाँ आके हम पहले ग्रो करते हैं, सीखते हैं, पौधा बनते हैं, पेड़ बनते हैं, उसमें जब फल लगता है तभी तो वो फल हम सबको बांट पाते हैं। उसके बाद हमको जो सम्मान, मान सम्मान, और जो हमारा सपनों का उड़ान भरना,
यही पर सच होता है, और कहीं मैं नहीं देखी हूँ कि कहीं भी सच होता है। और दोस्तों अब मैं बताऊंगी कि कैसे मोदी मार्केट से और मोदी केयर में मुझे अंतर क्यों लगा, क्या लगा मुझे खास इसमें कि हमको एक प्रोडक्ट के जरिए मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। जब मैं 5,000 का सामान उससे ज्यादा ही लेती थी, मैं सिर्फ 5,000 का अनुमान लेकर चलती हूँ कि 5,000 का सामान मैं हर महीने लेती थी, मार्केट मुझे क्या देता था, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे यहाँ आकर अप टू 20% डिस्काउंट मिला प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद मुझे रिपर्चेज ऑफर मिला जो मुझे मार्केट कभी भी नहीं देता था, चाहे मैं किसी भी मॉल से ले लूं, कोई भी ब्रांड से ले लूं, नहीं मिलता था मुझे। तो है मुझे मिला अप टू यहाँ पर रिपर्चेज ऑफर मुझे मिला। मार्केट में मुझे ये तो कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद मुझे यहाँ क्या मिला, कैशबैक मिला, जो मार्केट थी, मार्केट में नहीं मिलता है, मोदी केयर में ही संभव है। यही कैशबैक आगे बढ़ते बढ़ते जैसे हम काम करते उसे बढ़ते बढ़ते हमारा अधिक बहुत ज्यादा इनकम हो जाता है। सबसे बड़ा मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा दोस्तों, लॉयल्टी इनकम लगा, सच बताऊं तो। क्योंकि एक गृहिणी के लिए 6 महीने के बाद सामान फ्री में मिल रहा है तो वो उसके लिए सेविंग ही हुआ ना। तो कितना अच्छा हुआ कि 5-6 महीने के बाद मुझे सामान अच्छा लग रहा है तो 7वां में मुझे सामान फ्री मिल रहा है। जो मैं चाहूँ वो पसंद करके ले सकती हूँ, इसमें भी कोई बंदिश नहीं है कि कंपनी मुझे लेने के लिए जो बोलेगा वही लूंगी, अपना ख्याल से जो चाहे वो खरीदो। लेकिन हमारा सेविंग ही हुआ ना। ऐसे करके मैं साल में मेरा इस बार 3 का लॉयल्टी फ्री हुआ, 2 बार लॉयल्टी आया, फिर लॉयल्टी प्लस एक बार आता है, तो 3 लॉयल्टी प्लस मुझे मिल गया। तो मेरा तो 3 महीने का सामान इकट्ठा हो गया। तो यहाँ तो मेरा पैसा बचा ना, उससे मैं कितना कुछ अलग कर सकती हूँ, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ, बच्चों के लिए कुछ जमा कर सकती हूँ। देखिए मेरी फैमिली के लिए इतना भी पैसा बहुत होता है। तो मैं 6 महीना की भी अनुमान को लेकर चलती हूँ तो मेरे यहाँ 15 से 18,000 का सेविंग हो जाता है, जो बहुत है। और मुझे यहाँ का मान सम्मान मिल रहा है, यहाँ मुझे ट्रॉफी दिया गया, सम्मान दिया गया, जो मुझे आज तक कोई मार्केट या मॉल नहीं देता था दोस्तों। तो दोस्तों एक सब चेंज करके आपको इतना कुछ मिल रहा है और आप अपने सपनों को इसमें पूरा कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो आप सबसे बोलूंगी यही कि मैं तो इसको जी रही हूँ और इतना अच्छा से जी रही हूँ, क्योंकि कहीं भी देखिए आप कड़ी मेहनत करिएगा तभी आपको सफलता जल्द से जल्द मिलेगा। अगर आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं तो इसमें जुट जाइए, तन मन धन से लगे रहिए। 8 घंटा ड्यूटी जाते हैं तो 8 घंटा इसमें भी लगे रहिए, फिर देखिए आपको इनकम कैसे नहीं आता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जैसे ही आके बोलेगा ना, अरे यार इनकम तो नहीं आ रहा है, क्या करूं, लोग तो ऐसे बोलते हैं। नहीं दोस्तों, ये आपका माइंडसेट है, प्लस माइनस दोनों आपको ही डिसीजन करना है कि आपको करना क्या है। जहां प्लस है वहां माइनस भी रहेगा, ऐसा नहीं कि जहां प्लस रहता है वहां माइनस नहीं रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है तभी गाड़ी चलती है आगे। सिर्फ खुशियां से गाड़ी आगे नहीं चलती है, हर चीज को मिला के गाड़ी आगे चलती है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें जो हमारी मेंटर है, गुरु है हमारे रेणु मैम, वो इसमें कितना सक्सेस हुई हैं और उनकी स्टोरी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। ओवर टू रेणु मैम। थैंक यू रीना जी। सही मायने में अगर माइंडसेट नहीं है तो लाइफ में कोई 360 डिग्री एंगल चेंज नहीं आएगा। अब मेरे बारे में अगर कहूँ तो रेणु चौबे आज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर एक सिंपल सी हाउसवाइफ, 18 साल हाउसवाइफ रही, पर कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था कि लाइफ में एक क्वेश्चन हर बार आता था कि इज योर लाइफ अ स्टोरी। किसी को मैं अपना लीड बाय एग्जाम्पल कर रही हूँ क्या, मैं अपना लाइफ को कुछ ऐसा मुकाम पर ले जा रही हूँ जो नहीं हो रहा था। तो जब से मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, सक्सेस का एक ही मंत्र रहा, लॉक फॉर्मेट पर काम किया। लॉक फॉर्मेट क्या है? सबसे पहला तो मोटो रखा कि मेरा नाम एक एग्जाम्पल की तरह से आए, मतलब कुछ तो अलग किया हटके। अब इसमें क्या हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा था, यानी मेरी सोच जो थी वो बहुत बड़ी थी, मुझे कुछ तो हटके करना था। तो उसके साथ चैलेंजेस भी आए। अब उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आए, लोगों ने मना किया, हाँ बोला, ना बोला, पर उसको मैं करती गई तो ऐसा है कि क्लाइमेक्स में है कि सक्सेस है, नाम है, खुद की पहचान है। आज कोई मुझे बीवी, माँ, बहन के नाम से नहीं जानता है, वो एक 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 एंगल है। पर आज अगर किसी को बोलूं तो बोलते हैं रेणु चौबे, यानी मेरा जो वजूद है वो यहाँ से निखर गया है। साथ में अगर सक्सेस की बात करूं तो मेरे साथ जिस इंसान के पास कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं था या एक कांटेक्ट लिस्ट नहीं था, आज उसके पास एक बहुत बड़ा कांटेक्ट लिस्ट है।
क्यों? क्योंकि मैं लगातार एक माइंडसेट के साथ चलती जा रही हूँ। बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑफर्स या बहुत सारे अचीवमेंट ले चुकी हूँ यहाँ से। एक बहुत बड़ा टीम है साथ में, वो टीम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेन कहने का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा है, आपका ही खुद होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सेल्फलेस होके काम करे, दिन रात ऐसा कुछ ना देखे। अपने आप के फियर को ओवरकम करना है। हमको लगता है हम बात नहीं कर सकते, पर अगर उसी फियर पर आप काम करते जाएंगे तो सक्सेस आपके साथ में है और विनर के हिसाब से आप यहाँ पर आएंगे। तो आज रेनू चौबे एक सिंपल सी हाउसवाइफ नहीं है, एक ट्रेनर कह दीजिए या कंसल्टेंट कर दीजिए या फिर एक मेंटोर कह दीजिए। उस सारे एंगल में आज मेरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि मोदी केयर के साथ। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आपको बुलाना चाहूंगी, हमारी और रेनू मैम की सबकी गुरु हैं इंद्रानी मैम। उन्हीं के अच्छे ट्रेनिंग के मतलब एक पौधा को बहुत बच्चा को प्यार से सींचते हैं ना, वो सींचने के काम हमारी इंद्रानी मैम करती हैं। तो उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी। ओवर टू इंद्रानी मैम। थैंक यू रीना जी। सबसे पहली बात है, ये बिजनेस माइंडसेट का ही है। आपने जो था ना, वो अगर आपके माइंड भी उसमें हाँ बोलते हैं तो आप वो पा जाते हैं। अब क्या माइंडसेट चेंज करना है? सबसे पहला जो करना है, आपको एम्प्लॉय वाली माइंडसेट से एम्प्लॉयर वाला माइंडसेट में आना है। आप इधर काम नहीं करने आए हो, आप एक एम्प्लॉयर हो। सेकेंड माइंडसेट आपको करना है कि आपको सर्वाइवल नहीं, सिग्निफिकेंस की तरफ जाना है। हम क्या सोचते हैं, हमको कल का चिंता नहीं है पर परसों के चिंता जरूर है। सो हमको सर्वाइवल से आपको आगे जाना है और आपके लाइफ को लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस बनाना है। थर्ड जो है ना, आपको अपॉर्चुनिटी टेकर से अपॉर्चुनिटी गिवर की तरफ जाना है। आप अगर अपॉर्चुनिटी टेकर रहोगे तो आप टीम बिल्ड अच्छे से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो है सबसे पहली बात है कि नो प्रायोरिटी से टॉप प्रायोरिटी में लेके आना है मोदी केयर को। 90% पीपल सेज आई डोंट हैव एनी टाइम। जिनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम का अगर इसमें बिजनेस में नहीं देते तो बिल्कुल ये बिजनेस होना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, छोटा सोच के साथ ये मतलब स्मॉल थिंकिंग से आपको बिग थिंकिंग की तरफ लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इसमें क्या करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड से सिस्टम नेटवर्कर बनना है। क्योंकि आपके साथ आपको एक सिस्टम को लेके चलना है। खुद के लिए काम करना आसान है, एक सिस्टम को लेके सिस्टम जनरेट करके, ये सारे माइंडसेट का खेल है। अगर मैं मेरा बात कहूं कि मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी, पर मेरे को एक्सपेंशन करना था, मेरे लाइफस्टाइल का, मेरे बिजनेस का, मेरे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस करना था। तो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज 4 साल के बाद अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो 5000 लोगों के साथ, एक बड़े ग्रुप के साथ ये बिजनेस को रन कर पा रही हूँ। विदेश यात्रा कर लिया है, जो कि पहले कभी नहीं किया था। कमाती जरूर थी पर विदेश यात्रा कभी नहीं किया था। 2 गाड़ी ले चुकी हूँ। पैसा आ रहे हैं, ना केवल मेरे साथ आ रहे हैं, मेरे टीम के पास आ रहे हैं। सो ये सारे चीज लॉन्ग टर्म में माइंडसेट ही काम आता है। एक ही एग्जांपल बताऊंगी, जब 2011 में अरुणिमा सिन्हा पैर उनका कट गया था, उसके बाद उसी दिन उन्होंने बोला था कि जंग तो मेरे को जीतना है, एवरेस्ट के चोटी में तो मेरे को जाना है। केवल 3 साल के अंदर वो एवरेस्ट के चोटी के ऊपर जाके दिखाया था कि हाँ पॉसिबल है, एक पैर में भी पॉसिबल है। कब ये तैयार हुआ था पता है? 2011 में, जब मन में उन्होंने जीत लिया था जंग, तभी वो 2014 में एवरेस्ट के चोटी के ऊपर गए थे। सो अगर आपको आगे जाना है तो सबसे मन के माइंडसेट को जीतिए, बाकी आपकी प्रायोरिटी, आपके एक्शन आपको आपके जगह देंगे। थैंक यू वेरी मच रीना जी, मेरे को बोलने देने के लिए। थैंक यू मैम। अब मैं आप लोग को सक्सेस को देख लिया, अभी में कुछ लोग न्यू ज्वाइनिंग है, जानते हैं कि वो किस माइंडसेट से हमारे इस बिजनेस में जुड़े हैं। ओवर टू सविता पांडे। सविता जी, हाँ, आप किस माइंडसेट से जुड़े हैं?
मैं भी जुड़ी हूँ इस मोदी केयर से और मेरा नाम सविता पांडे है, मैं धनबाद से हूँ। मुझे भी जुड़कर काफी अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और मैं कंटिन्यू करूंगी तो सक्सेस भी हासिल जरूर करूंगी। ओके, अच्छा लगा मोदी केयर ज्वाइन करके। ओके, थैंक यू। अब आलोक मिश्रा है बिहार से, वो भी बिहार से ही है। आप वो सुनते वो किस बैंड से मोदी केयर को ज्वाइन किया। ओवर टू आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा, हाँ, आप किस बैंड सेट से आए हैं मोदी केयर में? आप मोदी केयर से क्या चाहते हैं? बिजनेस आप बिजनेस करना चाहते हैं मोदी केयर में, मतलब आपको सक्सेस चाहिए। हेलो हेलो, आपको सक्सेस चाहिए मोदी केयर से, आपको सक्सेस चाहिए ना? लगता है उनका सिग्नल का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे अंदर जुड़ चुके हैं जिनको मोदी केयर अच्छा लगता है और उनको अपना माइंडसेट उनका है कि हम इसको बिजनेस के मूड में लें और अपने आप को सक्सेस बनाएं, क्योंकि मोदी केयर जैसा आसान चीज मुझे तो कुछ नहीं लगता है। अब आपने देख लिया कि सक्सेस स्टोरी पे देख लिया, न्यू ज्वाइनिंग। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। जब तक आप प्रोडक्ट देखेंगे नहीं तो आपका आंख खुलेगा कैसे? क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट को ही सर्वोपरि मानती हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना इतना अच्छा है, उसको नीट एंड क्लियर बोल सकते हैं कि जैसे कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, चाहे हाउस का ले लीजिए, चाहे हेल्थ का ले लीजिए, कोई प्रोडक्ट लीजिए, सब आपके लिए अच्छा ही है। तो मैं जैसे देखिए अधिकतर लोग 35 का बाद कैल्शियम का वही लेते हैं। तो उनको क्या होता है कि जब डॉक्टर से किसी डॉक्टर बोलता है पैर का प्रॉब्लम हुआ, कहीं भी दर्द हो रहा तो डॉक्टर बोलता है कैल्शियम की कमी हो गई। तो हमारा जो पेट में होता है वो गैस विनेगर के लिए मैं डालू क्योंकि वो एसिड पैदा करता है, इसलिए मैं विनेगर का उपयोग कर रही हूँ। तो मैं दोनों में डालती हूँ थोड़ा सा विनेगर। अब ये क्या करेगा आप देखिएगा। मैम दिख रहा है? अभी देखिए एक मार्केट का है, मार्केट का जब भी लेंगे आप कैल्शियम तो वो उसके साथ में डॉक्टर आपको एक गैस का गोली जरूर देगा, क्योंकि हम जब कैल्शियम खाते हैं तो हमको गैस होता है। तो मैं इसको एक में डालती हूँ ये मार्केट का और एक में अपना डालती हूँ मोदी केयर का। देखिए आपके सामने देखिए ये क्या हो रहा है, गैस का फॉर्म कर रहा है। जैसे इसके अंदर गया गैस का फॉर्म करता है, लेकिन ये इजीली कुछ भी नहीं कर रहा, ये धीरे धीरे बॉडी में जाता है और बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन ये देखिए कितना ज्यादा गैस झाग ये करता है, ये ऐसा ही हमारे पेट में जाके करता है। और इसके चलते हमको गैस का एक तो पहले कैल्शियम का गोली खाओ फिर गैस का गोली खाओ, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और बाहर के कैल्शियम लेने से हमको स्टोन का प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, तो हमको लेने में डर भी लगता है कि कहीं दूसरा प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन आप मोदी केयर में लेते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का 100% गारंटी मिल रहा है और इससे आपको इनकम भी मिल रहा है। तो चॉइस आपके पास है, आपको ये करना है लेना है या जो आपके सेहत को नुकसान कर रहा है वो लेना है, आप चॉइस आपकी। अब मैं बताऊंगी आपको कि जब मैं घर साफ करती हूँ तो उसके लिए भी मैं अच्छा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। भारत चाव होता है तो वैसा ही हमारे पास बोलते कि नहीं अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो मैं ये दो मैं ग्लास ली हूँ, दोनों के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि घर को हमको क्लीन करना है। और पहले मैं इसमें गंदगी क्रिएट करूंगी कि हमारा घर गंदा है तो उसको हम साफ कैसे करें। गंदगी क्रिएट करने के लिए मैं गुड बैक्टीरिया का प्रयोग करूंगी, जो है हमारा नील, ये एक गुड बैक्टीरिया है। ये हमारे घर को क्लीन ही नहीं करता है, बैक्टीरिया से भी मुक्त रखता है और कीटाणु नहीं आने देता है। जैसे कोई भी वो उड़ जाता है ना, जो छोटा कीड़ा रहता है, ज्यादा मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, इन सबको आने नहीं देता है। अभी देखिए बाहर का जाना हमारा प्रोडक्ट है, इसको मैं कितना ज्यादा यूज कर रही हूँ। इसका मैं लगभग 1 ढक्कन इसके अंदर डाल रही हूँ। और मैं अपना जो हमारा स्टेरी क्लीन है
उसका मैं कुछ बूंदे डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो एक किसी भी प्रोडक्ट में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर बीकेसी की मात्रा होती है, सफाई करने का के लिए डाला जाता है। तो इसमें जो बाहर का प्रोडक्ट है उसमें 3 से 4% ही रहता है, लेकिन इसमें 12% रहता है। इसलिए हमारे घर को ये सुबह अगर पोछा देते हैं तो 15 से 16 घंटे तक बैक्टीरिया से हमको फ्री करता है। अब मैं इसका 5-6 बूंद ही इसमें डालूंगी और देखिएगा कि आप कैसे ये हमारे घर को क्लीन करता है। ये कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए आपके सामने ही है, दोनों घर ये हमारे घर को क्लीन कर दिया। अब ये जो घर दूसरा घर गंदा है, कोई गेस्ट इसको भी वो क्लीन कर देगा। देखिए क्लीन कर दिया ना, तो सोचिए हमारे घर को जो स्वस्थ रखे और अच्छा रखे, बैक्टीरिया से मुक्त रखे, हमको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं? और एक प्रोडक्ट के चलते हमारा ग्रोथ हो रहा है तो क्यों नहीं? अब मैं किचन में काम करती हूँ, तो किचन में बहुत सारे छींटे तेल का यूज होता है, कुछ गंदा हो गया, खिड़की शीशा गंदा हो गया या स्विच बोर्ड गंदा हो गया, छीटा पर के कुछ भी हुआ, किचन में टीवी गंदा हो गया, लैपटॉप मोबाइल कुछ भी, तो हमारे पास मैटी 1 है, वो किसी भी चीज को क्लीनिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। काम तो कब बचता ही बचता है, साथ में इससे हमको बेनिफिट क्या मिलता है? अब मैं देखिए इसको मैं इसमें भी गंदगी क्रिएट कर रही हूँ, इसको भी मैं क्लीन करूंगी। ये क्या मल्टीपर्पज यूजर है जो हमारे घर को हर तरह से क्लीन करता है। कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आप इसको लेके जा सकते हैं, इजी टू कैरी है ये। आपके सामने है, देखिए जो ऐसा प्रोडक्ट जो चुटकियों में मिनटों घंटों का काम मिनटों में करे, वो प्रोडक्ट क्यों ना यूज करें? हम लोग पूजा पाठ भी करते ही हैं, तो हमारे घर में पीताम्बरी तो आता ही आता है, लेकिन उससे हमारा हाथ भी खराब हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो है स्पीकिंग स्पान है, जो ये भी चुटकियों में हमारा क्लीन करता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसका लूंगी, जो ज्यादा घसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा इसको मैं लेती हूँ और इसको मैं साफ कर दूंगी। आपको दिख जाएगा, देखिए ये जो साफ किया हुआ भाग है और ये गंदा किया हुआ भाग है, तो देखिए कितना जल्दी, सिर्फ कितना कुछ सेकेंड ही लगा कि मेरा बर्तन साफ हो गया। इतना से ही मैं पूरे बर्तन को साफ कर लूंगी, मेरा हाथ भी नहीं जल रहा, खराब भी नहीं हो रहा है। तो क्यों ना दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट यूज किया जाए जहां हमको हर कुछ सेहत को भी ध्यान में रख के मैं उसको कर सकती हूँ, हेल्थ वेल्थ ब्यूटी, इसलिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां मैं इसको हर जगह से यूज कर सकती हूँ। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं आपको अपना डेमो भी दिखा दी, प्रोडक्ट भी देख लिया आपकी। अब आप बताइए कि जहां आपको मार्केट में कोई गारंटी नहीं मिल रहा है, यहाँ गारंटी मिल रहा है। मार्केट में आपको कोई कैशबैक नहीं मिल रहा, आपको यहाँ कैशबैक मिल रहा है, लॉयल्टी मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है 100% का। आप इसको ढक्कन खोल दिए, मान लीजिए ये मेरा स्किन है या कोई भी स्किन का प्रोडक्ट है, जैसे मैं ये हमारा बॉडी बटर है, इसको मैं खोल दी, यूज कर रही हूँ इसको, तो मुझे किससे कुछ इरिटेशन हो रहा है, तो ढक्कन खोलने के बाद भी 15 दिन यूज करने के बाद भी हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ये गारंटी आपको कोई भी कंपनी नहीं देता है। आपको 1 महीना के अंदर कुछ प्रोसीजर रहता है, उस प्रोसीजर के थ्रू इसका रिटर्न करते हैं तो रिटर्न हो जाता है। तो हर चीज आपके पास में है, आपके हाथ में है। आप सही माइंड सेट से इसको चूज करिए और अपने लाइफ को चेंज करिए। ओवर टू नूतन जी। थैंक यू। जैसा कि आपने रीना जी को सुना और देखा, हमारे मेंटर ने हमें बताया कि हमें कैसे करके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और हमें इसको कैसे फेस कर। तो हम इसमें यदि आते हैं तो हमें इसमें बहुत सारे इसके बैकग्राउंड को देखना चाहिए, जैसा कि हमें और सबों ने भी बताया कि हमें इसके बैकग्राउंड को देखना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तब
तभी हम क्या चीज है, और नहीं तो फिर, क्योंकि जब हम किसी रास्ते पर निकलते हैं तो उसकी पड़ताल करना हमें जरूरी हो जाता है। मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं तो हमें ये देखना जरूरी है कि हमें किधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है या सीधे जाना है। उसके लिए हमें अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ता है कि हमें किस तरफ मुड़ना है या आगे निकलना है। इस तरह से, इसी तरह से हमें इसमें भी आगे जाने के लिए एक सही माइंडसेट की जरूरत होती है। दूसरी बात होती है कि हमें अपने आप से निगेटिविटी को दूर करना है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमें इसको करने से रोकते हैं कि नहीं इसमें मत जाओ, यह चेन मार्केटिंग है, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नहीं, इसमें इस बात को सुनना ही नहीं है, क्योंकि हमें इस पर फेथ है। हम इसको देख चुके हैं, इसका बैकग्राउंड देख चुके हैं, सब कुछ इसका हम ये यूज कर चुके हैं, इसको हम इसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं इसके साथ जुड़े। और दूसरी बात, और इससे भी तीसरी बात हो जाती है कि इसमें हमें पैसा, अच्छा रेस्पेक्ट, अच्छा भविष्य और सेहत मिलता है, और हम हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। जब हम खुश रहते हैं, इसके साथ में जुड़ करके हम खुश रहते हैं, डिप्रेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप काफी बड़ा हो जाता है, हमें सबसे बातें करने को मिलती है। तो जब हम इसके साथ में जुड़ते हैं तो और हंसी खुशी रहते हैं, तो इससे हमारा सेहत भी अच्छा हो जाता है। तो फिर हम क्यों नहीं इसके साथ जुड़े। इसमें कोई सेल्फलेस होकर के काम करना है, हम सब एक बॉन्डिंग के साथ में इसमें काम करते हैं। जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें इसके बारे में बताते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसकी एक अच्छी सी ट्रेनिंग की टीम है। तो फिर हम इसके साथ जुड़ते हैं और इसमें जुड़ करके हमारा 360 डिग्री का ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसा कि मेरा हुआ, जो मैं आज दिख रही हूँ वह मैं पहले नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी ऐसी में, क्योंकि मुझे तो किसी से बात करने में भी हिचक होती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, किसी से मिलना जुलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन मेरी टीम ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे प्रोत्साहित किया। मैं भी, निगेटिविटी मुझे भी घेरती है, लेकिन उन लोगों ने मुझे इससे निकाला कि नहीं, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपको इसके लिए काम करना ही है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग सब भी इससे जुड़िए, और जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ आप लोग भी आगे बढ़िए और अच्छा बिजनेस कीजिए और हमारा साथ दीजिए। थैंक यू। अब मैं इंद्रानी मैम को बोलना चाहूंगी कि वो कुछ शब्द बोले। ओवर टू इंद्रानी मैम। रेनू आप कंक्लूड करिए। ओके मैम, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत मतलब स्टार्टिंग टू एंड बहुत बढ़िया था। और सही में ये जो मोदी केयर का बिजनेस है सिर्फ एक माइंडसेट का बिजनेस है। अगर लाइफ में अपग्रेड करना है और लाइफ को